जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। आज, कल और आने वाला कल। आज जो वर्तमान में है वह कल था, इसमें भ्रम होता है। और भविष्य में होगा, ये तो पूर्ण भ्रमपद है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। दोनों स्थिति द्वंद्व की। लेकिन अगर विचार करें तो जो कल था वही आज है, और जो आज है वही कल होगा। लेकिन क्या होगा ये चिंतनीय है। जैसे हमसे मतलब हमारा शरीर आज है, लेकिन इसके पूर्व में होगा या भविष्य में। तो और पहले जाके देखें तो शरीर नहीं था। क्या था? सरल शब्दों में समझे तो आत्मा थी। आत्मा थी, आत्मा है और आत्मा रहेगी। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि शरीर नहीं था तो शरीर होगा? यह शरीर है। जब आत्मा थी तो इसका मतलब कि शरीर भी रहा होगा। अब शरीर रहा किस रूप में होगा ये थोड़ा सा विचारणीय, क्योंकि जब आत्मा है तो बिना शरीर के तो आत्मा भी नहीं रही होगी। आत्मा बिना शरीर के रहेगी कहां? उसे पंच तत्व का आधार तो चाहिए। तो इसका मतलब कि आत्मा थी तो शरीर भी था, शरीर भी है और शरीर रहेगा। परंतु इस शरीर के जो भेद हैं या जो रूप हैं वो बदल जाएंगे। अब इन शरीर के जो रूप बदलेंगे उसका भान किसे होगा? उस शरीर को ही होगा या उस आत्मा को होगा या उस शरीर रूपी आत्मा में जो बैठा हुआ जीव है उसको होगा? आत्मा के माध्यम से शरीर में जो जीव बैठा है वह इसका चिंतन करेगा या आत्मा शुद्ध चिंतन करेगी या वह शरीर करेगा? तो अब आत्मा तो कुछ करती नहीं और शरीर जो है वो है जड़। शरीर में कोई चेतना होती नहीं बिना आत्मा के। और चौपाई तुलसीदास जी की कह रही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन आगे चेतन अमल सहज सुकराती। चेतन है कौन? बहुत बहुत लोगों ने जो है शास्त्रों को पढ़ा, जाना, समझा, पुराण उपनिषद वगैरह। लोगों ने बताया कि आत्मा जो है चेतन है। लेकिन यदि आत्मा चेतन होती तो उसे भान होता। तो जब शास्त्र लगाने पे आते हैं तो वो विपरीत चलते हैं। ऐसा बताया गया है कि उनकी दिशा जो है वो विपरीत होती है। जैसे कि अपन देखें, बहुत तेज गति से यदि टायर चल रहा हो, ये पंखा चल रहा हो, तो ऐसा लगता है जैसे उल्टा चल रहा है।
चलता वो अपनी दिशा में, लेकिन हमें भान होता है कि वो उल्टा चल रहा है। तो इसी तरह जब जब हम कहेंगे कि आत्मा चेतन है, तो हम उसके मूल रूप को नहीं जान पाएंगे। हमें चलना पड़ेगा जीव से ही, क्योंकि आत्मा को जानने का कोई साधन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं स्वतः कि ना वो मरती है, ना वो कटती है, ना वो जीती है। तो जो जी ही नहीं रही है, जो मर ही नहीं रही है, जो तपाने से तप ही नहीं रही, गलाने से गल ही नहीं रही, तो वो चेतन कैसे हो सकती? चेतन का भान तो होना चाहिए ना। तो उस आत्मा रूपी चेतन का भान होगा किसमें? शरीर रूपी जीव में। और जब शरीर रूपी जीव में उस आत्मा रूपी बिंब का प्रतिबिंब पड़ेगा, तो उसमें हलचल उत्पन्न होगी, तो क्रियाएं बनेंगी, क्रियाएं बनेंगी तो क्रियाओं का मतलब जन्म होगा। और जन्म जहां है, जन्म से लेके अंत तक जो मृत्यु है वह 3 रूपों में विभक्त हो जाएगी। अब इस पूरे प्रक्रिया में हम कहाँ हैं, इसका भान हमें कौन कराएगा? तो गुरु कराएगा कैसे? हो गुरु तो कराएगा, लेकिन कराएगा कैसे? सत्संग से कराएगा। और सत्संग कराएगा, लेकिन सत्संग से होगा कैसे? हाँ? कैसे मतलब जीवन में उतारोगे कैसे? जब उस सत्संग का बोध हो, जब जीवन में सत्संग का बोध होगा, तब जाके उसको उतारेंगे। सत्संग खूब किया, लेकिन उसका बोध नहीं हुआ तो उतार नहीं पाएंगे। जैसे एक नाम हम भगवान जी तो ले देते थे, हम नहीं ले पाते, लेकिन तब भी यदि देखा जाए तो अपने बाबू ने सत्संग उतारा, क्योंकि उनको सत्संग का बोध था। लेकिन बाबू के साथ एक आदमी और थे, हम उम्र ही थे, समकक्ष ही थे, 1-2 साल आगे पीछे। आप समझ गए होगे, नहीं ये लोग नहीं समझ पाएंगे। कुंजी दादा, सत्संग खूब करो, लेकिन वो सत्संग को बोध कहाँ हो पाओ, पूरे जीवन नहीं हो पाओ। सत्संग तो उन्हें करो बाबू से ज्यादा, पहले से कर रहे थे, और हालांकि बहुत पहले रह नहीं पाओ बात तक, लेकिन शुरू जरूर पहले करो। तो हमारे कहने को मतलब जो ये कि जो पहले था क्या वो बाद तक रहेगा? तो जो बात है वो बोध की है, इसलिए कहा वंदे बोधमयम नित्यम। गुरु जो है वो नित्य बोधमय, गुरुम शंकर रूपणम यमासुत ही वक्रोपी चंद्रा सर्वत्र बनते। तो अब इसके लिए जो है हमारे शास्त्रों में आचरण के लिए विशेष बल दिया कि जो सत्संग है उसका जो बोध है वो आपके आचरण में आ जाए, और आचरण जो है वो धर्ममय रहे। धर्म के माध्यम से आप एक एक चीज को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो इस आचरण के संदर्भ में एक छोटे सी मतलब बात आई है कि अभी देखो 2-3 दिन से अच्छा माहौल चल रहा है। शास्त्र में एक युक्ति है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, लेकिन एक और जो अंत तो गत्वा है वह है अतिथि देवो भव। जो महत्व माता पिता और गुरु को नहीं मिला वो अतिथि को मिला। तो अतिथि जो है वो बढ़ के हो गया माता पिता और गुरु तीनों से। और अतिथि का अर्थ ये लगा है कि जो बिना तिथि के हमारे यहाँ आ जाए। तो पहले जो था ना वो ये था कि अतिथि कभी भी आ जाते थे लोगों के यहाँ सेवा के लिए, पहले ऐसी संस्कृति थी। अब तो लोग नहीं आते, संकोच होता है किसके घर जाएंगे नहीं जाएंगे, देगा नहीं देगा।
तो क्या होता है बताते हैं कि जो भी कोई मांगने के लिए आए हमारे यहाँ, चाहे ब्राह्मण हो या ब्राह्मण की तरह सन्यासी बटुक कोई भी हो, तो उसकी जो इच्छा हो भिक्षा की, जैसी भी हो थोड़ी बहुत, या तो उसे हम सामान्यतः नहीं दे पा रहे तो प्रेम पूर्वक वचनों में मना कर दें कि हम देखने में सामर्थ्य नहीं है, और यदि दे पा रहे हैं तो उसे कोशिश करके जरूर दें। यदि हम उसे नहीं देते तो वो अपने पाप जो है हमारे यहाँ छोड़ जाता है और हमारे पुण्य जो है ले जाता है। तो इस शास्त्र के वचन को प्रमाण मानकर एक बहुत ही सुंदर ब्राह्मण रहते थे अवंतिकापुरी में। तो कल शायद हम लोग ने जो सुनी थी वह दीन बंधु की कथा सुनी थी। दीन बंधु भगवान जगन्नाथ की हमने जो कृपा देखी, या श्याम सुंदर जो है उनकी कथा देखी, श्रवण की सत्संग में। आज जो कथा है वो हम सुने दीन बंधु दास की। दीन बंधु दास नामक एक ब्राह्मण था और उसकी एक पत्नी, 2 पुत्र और उन पुत्रों के पुत्र वधू भी थी। तो उनका कार्य जो था वह पांडित्य तो करना था ही, लेकिन मूल था कि हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आए तो वह कभी भी भूखा ना जाए किसी भी तरह। पंडित थे, सीधे थे, इसलिए सौम्य थे, सुंदर भी थे। तो उनकी जो सेवा थी वो सतत चल रही थी, किसी भी परिस्थिति में, चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो, स्वयं भूखे रहना पड़े, लेकिन अतिथि को कभी वो अपने यहाँ से भूखा नहीं जाने देते। अच्छा, जितने धर्मपरायण वो ब्राह्मण थे उतनी ही धर्मपरायण उनकी पत्नी थी। तो धर्म के जो लक्षण थे वो पूरे इस परिवार में घटित होते। पुत्र वधुआ जो थी, बहुएं उनकी, वो भी कभी अपने ससुर की या माता की इच्छा का अनादर नहीं करती थी अतिथि सेवा में। लेकिन इसके बाद भी ब्राह्मण के मन में सदैव जो है वो ईश्वर को पाने की जो है सतत इच्छा रहती। तो जैसे एक सांसारिक पुरुष होता ना, किसी चीज को पाने के लिए एक बच्चे की नाई छटपटाने लगता है। जैसे बच्चा छोटा और उसे चॉकलेट चाहिए हो, जैसे लॉलीपॉप बोलते हैं, तो वो उसे पता तो है नहीं कि उसे खाने से दांत खराब हो गया, पेट खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, लेकिन वो उसको पाने के लिए मचल जाता है एकदम। या कोई जिद कर ले कि मुझे हवाई जहाज ही चाहिए या मुझे चंदा मामा ही चाहिए, तो उस तरह जैसे वो बचपन में टॉफी के लिए मचलता है, इसी तरह बड़े होने के बाद भौतिक सुविधाओं के लिए मचलने लगता है। धन है, पैसा है, काम आदि से जड़ित कोई भी चीजें हैं, तो उसका मन जब तक उसे प्राप्त नहीं कर लेता तब तक व्याकुल होता रहता है। तो जितना मन किसी भोगी का आसक्त रहता है भोग के लिए, उसकी कामना के लिए, इसी तरह भगवान का भी जो मन है ना, वह व्याकुल रहता है अपने भक्त के लिए। लेकिन कब? जब कोई भक्त के अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो जाए जिस दिन कि मुझे भगवान को पाना है, तो वो जो यह संकल्प करता है कि मुझे भगवान को पाना है या मुझे भगवान दर्शन दे देते, इससे ज्यादा तीव्र इच्छा भगवान को वैकुंठ में पहले होने लगती कि मैं उस भक्त से जाके मिल लूं, मैं उस भक्त को जान जाऊं, उसके दर्शन में करूं। तो ये जो घबराहट है भगवान के प्रति, भगवान की भक्त के प्रति जो है, वो भक्तों से ज्यादा होती है। और हम सोचते कि भगवान दर्शन नहीं दे रहे हमें, या भगवान मिल नहीं रहे हमें। तो भगवान की व्याकुलता भक्त से मिलने के लिए भगवान को भक्त के पास भक्त से पहले भेज देती है। ये परस्पर प्रेम जो है वह एक दिशा सूत्री नहीं, लेकिन चूंकि हमारी बुद्धि अल्प है, सूक्ष्म है, इसलिए हम एक ही दिशा से देख पाते हैं, एक ही दिशा तक सोच पाते हैं कि अरे उन्हें कभी हमारी चिंता नहीं होती। लेकिन हम भूल जाते कि ना जाने कब कौन से रूप में वो आके हमसे मिलके चले गए। इतना अंतर जरूर है। अब
जैसे कि उनकी कीर्ति फैलने लगी ब्राह्मण की कि भाई इनकी अतिथि सेवा जो है वो बहुत अच्छी हो रही है, तो सबसे पहले तो उस गांव में फैली होगी कीर्ति जो है, गांव के बाद जो है वो राज्य में फैली होगी, और राज्य के बाद राष्ट्र में फैली होगी, राष्ट्र से फिर भूमंडल में, विश्व में फैली होगी। तो ये ख्याति भगवान के धाम तक पहुंची होगी कि नहीं होगी? वो तो पहले पहुंच गई होगी। ऐसे कोई ना कोई देवता कोई ना कोई रूप में आके जाए तो ख्याति फैलाएगा हुई कि भाई आपका भक्त जो है अतिथि सेवा में बहुत अच्छा है। भगवान प्रशंसा सुन के जो है, तारीफ सुन के इच्छा तो होती होगी उनकी कि भाई मैं अपने भक्त के यहाँ हो आऊँ, उसकी अतिथि सेवा स्वीकार कर आऊँ या उसकी परीक्षा ही ले आऊँ किसी तरह से। तो बात यह है कि जो ये एक प्रकृति है, इस प्रकृति के अलावा एक अप्रकृति है, और ईश्वर जो है वो प्रकृति से परे है। इसलिए जो मामी ने अभी बात कही कि उनके पास पहले पहुंच गई हुई है, ये अकाट्य सत्य है और ऐसे ही लिखा है वहां, जो कि आपने वो नहीं पढ़ा। जो मैंने अध्ययन किया या जो जाना और जो जान के आपको जनाने का प्रयास कर रहा हूं, उसे आपने नहीं जाना, लेकिन आपने बात वही की कि वहां पहले पहुंच गई होगी यहां होने से। यहां ख्याति हुई हो चाहे ना हुई हो, लेकिन ईश्वर के पास पहले पता चल गया होगा, क्योंकि बिना उनके तो पता भी नहीं हिल रहा है। अब भगवान सोचते हैं कि भाई अपन भी इनका आतिथ्य एक आध दिन स्वीकार करो। तो जैसे साधु सन्यासी लोग जाते थे, इसी तरह भगवान भी एक सन्यासी का दिव्य रूप धारण करके आते हैं, पहुंचते हैं अतिथि सेवा ग्रहण करने के लिए। लेकिन अब भगवान आए बिना खुरापाती के आए तो संभव नहीं है। अब खुरापात हम अपने शब्दों में कह रहे हो, लीला कह लो चाहे लीला माधुर्य कह लो। तो आने के पहले ही उनके जो 2 पुत्र थे, उनमें से बड़े पुत्र को जो है नाग डस लेता है, और नाग जो डस लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इधर ये लोग सब जो थोड़ा बहुत शोक होता है, उस शोक की अवस्था में पहुंच ही रहे थे कि तब तक भगवान पहुंच गए, अच्छे गेरुआ वस्त्र पहन के, कमंडल मंडल लेके। कहते हैं दीनबंधु दास, तेरी तो बड़ी ख्याति है, सुना है तू बहुत अतिथि सेवा करता है साधु संतों की, मेरी भी सेवा करेगा क्या? मैं बहुत दूर से आया हूँ, भूख लगी है, भिक्षा चाहिए, भोजन करूंगा। अब दीनबंधु दास, बड़ी समस्या है। ठीक है महाराज सन्यासी देव, आप बैठे, आपको प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, अच्छे आसन लगे। अंदर के दीनबंधु के मन में जो था वो चाहता था कि हमारी पत्नी या हमारे पुत्र हैं, बकुए हैं, देखिए इनका विचार देखिए। तो उन सबों ने विचार किया कि भाई शव रखा हुआ है, तो शव का अंतिम संस्कार तो किया जा सकता है, जो गया तो गया, चला गया, वो तो उसको करे ना करे उसका दोष कितना लगेगा ये तो पता नहीं, लेकिन जो अतिथि आया है किस रूप में आया है, ये दोबारा आएगा कि नहीं आएगा इसका पता नहीं, और जो दोबारा नहीं आएगा उस धर्म के अनादर का जो पाप है वो हमें लगेगा। तो पहले अतिथि सेवा कर ली जाए, फिर उसके बाद इनको तो चिता में अब आग देनी है, अब तो कोई उपाय है ही नहीं। तो उन्होंने वो उसको पुत्र के शव को बांधा उसमें सफेद कपड़े में, और बांध के एक पोटली में अंदर रख दिया, और नहा धो के जो है बकायदा साफ सफाई के साथ बहू दोनों और माता
लग गए उसमें, सब लोग निशान हो गए, चौका वौका लगा, रसोई अच्छी सफाई से बन गई, बन के थाली जो है लग गई। तो कहा कि सन्यासी जी ग्रहण करें। सन्यासी जी बैठे और बैठवे के साथ शर्त रख दे उन्हें कि भाई आप तो सबको खिलाते हैं, पिलाते हैं, भिक्षा देते हैं, आपकी कीर्ति है, जो है पुण्य है वो तो है, लेकिन मेरा भी एक नियम है। कहने क्या? कहने मैं जब खाता हूँ जिस घर में किसी में भी, तो उस घर के जो लोग हैं वो लोग मेरे साथ बैठ के खाते हैं, और वो नहीं खाए तो मैं भोजन नहीं करता। चलो अब वहां तो अब कहने सुनने को था नहीं, अभी तो खैर कम से कम सलाह कर ली थी। कभी कभी ऐसा मौका आता कि सलाह करने का भी टाइम नहीं मिलता, तो एक दूसरे की तरफ सब लोग देखे कि यार भाई चलो अब इनके साथ दो दो और खा लेते हैं, नहीं तो ये खाएंगे नहीं तो फिर पाप लगेगा, ये उठ के चले जाएंगे। बैठ गए चारों के चारों। अब भगवान से फिर नहीं रहा गया। अरे बताओ, मैंने तो सुन रखा था कि आपके यहाँ 5 लोग हैं दीनबंधु दास, और 5 लोगों में आपका जो ज्येष्ठ पुत्र है वो कहाँ गया? यदि घर के पूरे लोग बैठेंगे नहीं तो मेरा संकल्प कैसे पूरा होगा? तो आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो बुलाइए कम से कम, ज्येष्ठ पुत्र को बुलाइए। अब जो है चारों की जो मतलब की आवाज थी, या जो दोनों लोग के पास जो परिस्थिति घटित हुई थी, उस परिस्थिति में वो क्या कहते हैं, चारों की चारों एक दूसरे की जो है मुंह ताकने लगे, और मुंह ताकते ताकते चारों जो है वो सन्यासी के पैर पे गिर पड़े। चारों दीनबंधु को छोड़, दीनबंधु दास को छोड़ के चारों के चारों गिर पड़े। जब वो लोग एक दूसरे को देख रहे थे टिकटक भरी निगाहों से, तो सन्यासी ने कहा कि क्या बात है आप लोग, मतलब मुझसे कोई ऐसा प्रश्न हो गया जिस कारण आप लोग दुखी हो रहे हैं, या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या, या आपका पुत्र कहीं बाहर गया हुआ है क्या? अब ये चारों के चारों कैसे असत्य वचन कह सकते थे? तो उन्होंने कहा कि अब कोई ऐसा रास्ता नहीं है, इसलिए अपना जो भी है वो सन्यासी जो है देवता के समान होता है, तो उसके सामने अपनी परिस्थिति रख दो। तो जैसे ये लोग पैर पे गिरे तो दीनबंधु ने अपनी जो यथा स्थिति थी बता दी कि महाराज वो तो ऐसी ऐसी परिस्थिति घटित हुई, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई पुत्र तो समाप्त हो ही गया है, और आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे तो वह भी दोष लगेगा, और आपने जब ये शर्त रखी कि आप लोग नहीं खाएंगे तो हम खाएंगे नहीं चले जाएंगे, तो भी स्थिति यथा स्थिति वैसी ही बनी रही। तो हम लोगों ने खाना भी आपके साथ प्रारंभ कर दिया, लेकिन तीसरा प्रश्न आपने पुनः यह कर दिया कि बड़े पुत्र आ जाए। अब तो सन्यासी तमतमा गए, क्रोध में आ गए, भर गए। अरे दीनबंधु तू तो बड़ा ज्ञानी कहलाता था, बड़ा ब्राह्मण कहलाता था, तेरे पांडित्य की चर्चा थी पूरे देशों विदेशों में, और तू कैसा ज्ञानी? तेरे पुत्र की लाश तेरे घर में रखी हुई है, तू उसका अंतिम संस्कार ना करके मुझे सन्यासी को भोजन करा रहा है, कैसे धर्म का पालन कर रहा है? सन्यासी जी ने अच्छा डांटा डपटा। अब दीनबंधु जी से हाथ जोड़ के खड़े हो गए। दीनबंधु से कहा कि बोलो। तो उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, हम तो जो पिता हैं वह उस शरीर के हैं जो शरीर अभी कुछ समय पूर्व तक था लेकिन अभी नहीं है। तो यह जो व्यक्ति का
जन्म का संबंध है वो जन्म से मृत्यु तक ही है। जन्म के पहले ना संबंध था और ना मृत्यु के बाद संबंध रहता है। तो कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र, ये तो भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। क्योंकि ये जो जीवन है ये एक पुल के समान है और इस पुल में से ना जाने कितने लोग गुजरते हैं और कितनी बार इस शरीर में से होके गुजरते हैं। तो जो अभी गया वह मेरा पुत्र है या मेरा पिता है, इसे कौन बताएगा स्वामी। और अतिशयोक्ति नहीं होगी तो जिस तरह एक आम के वृक्ष में मोर खिलता है और मोर खिल के कुछ आम लगते हैं तो कुछ तो छोटे रहते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ और बड़े हो जाते हैं, कुछ मौर्य अवस्था में ही अपने आप को छोड़ के चले जाते हैं, कुछ छोटे होते हैं तभी वो अपने डाल से जो है संबंध को छोड़ के गिर जाते हैं और कुछ पकने के बाद या तो लोगों के द्वारा तोड़ लिए जाते हैं उनके स्वाद के लिए या फिर कुछ स्वतः ही पककर गिर जाते हैं। लेकिन इनमें से सभी को एक ना एक दिन तो नष्ट होना ही है। तो प्रभु अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो इसके लिए क्षमा करें। बड़े ज्ञान की बातें करता है तू, कैसा पिता है, इतनी तो सब बातें कर ही नहीं थी पहले। तो मन में लेकिन प्रसन्नता हो रही थी कि इतनी विषम परिस्थिति में बाप के मन में जो है पुत्र को लेके शोक नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही तो भक्त हैं जो मतलब कि कम से कम उस ज्ञान के माध्यम से जो है इस वास्तविक जो विवेक है उसको जागृत रखते हैं। क्योंकि यहाँ विवेक की बहुत मतलब ऊंची पराकाष्ठा थी। दीनबंधु दास को तो छोड़ ही दिया भगवान ने, ले लिया माता को। अब देखो अभी कृपा नहीं हो रही है, जो आप सोचे कि कृपा हो रही है, कृपा नहीं हो रही। माता से कहा कि अरे माता तू कैसी माता है, तेरा पुत्र मर गया और तू भी जो है भोजन की थाली पे बैठ गई। माता तो जो है वो अपने पुत्र के बिना, माता से कहा, माता ने भी कहा कि अब हे दीन बंधुनाथ हमारे, मैं तो कुछ भी आपके सामने कहने में सामर्थ्यवान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अब आप आदेश कहते हैं तो अपनी अल्पज्ञता से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि वास्तव में ये आत्मा का संबंध कभी किसी से कुछ हुआ नहीं। तो जिस तरह एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो उस घड़े को बनाकर उसे बाजार में बेचने को ले जाता है, लेकिन जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो बहुत से ऐसे घड़े होते हैं जो बनाते समय टूट जाते हैं, जिससे तोड़ने की इच्छा कुम्हार की नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे घड़े भी होते हैं जो अवन में जब रखते हैं पकने के लिए तो कुछ पक के और कुछ बिना पके ही फूट जाते। तो यह हमारा जो शरीर है वह भी इस घड़े के समान है। तो कभी जिसका पकना जिस समय तक था वह रहा, नहीं तो उसको तो फूटना ही था। और कुछ जो कभी बिक्री के लिए चले भी जाते हैं तो उपयोग के बाद वो भी फूट ही जाते। तो इस शरीर में जब आत्मा जीव रूप से आती है तो उसका जो संबंध है वह तो जन्म के बाद मृत्यु समय तक ही भोग है। और मृत्यु समय के बाद जिस तरह हमारे पतिदेव ने आपसे कहा उसी वचन के अनुकूल मुझे यह बोध होता है कि पुत्र जब तक था, जब तक वह शरीर में था, इसके बाद तो ना मेरा पुत्र का नाता है उससे, ना उसका मुझसे माता का नाता है। भगवान उसकी मतलब इस वत्सलता आपके ऊपर कि माता भी इस तरह से हो सकती है अपने पुत्र को छोड़ के, मंद मंद अंदर ही अंदर मुस्काने लगे। लेकिन लीला और परीक्षा तो
अब मूर्त ध्वज वगैरह खिलाने तो और कठिन थी, ये तो एक सामान्य चीज है, कम से कम इतने भी शेर लेके तो नहीं पहुंची। तब कि यार ठीक है, भाई बचा है, भाई से और पूछ लेते हैं। कहने लगे क्यों भाई, मानस में तो लिखा हुआ है, क्या है, जा सुतस देहि जैसे भ्राता, चौपाई है ये भ्राता की कि अरे भाई भाई का नहीं होता है, तुम भी जो है क्या नाम से भाई का शव घर में रखा है और तुम भोजन की थाली पे बैठ गए भोजन करने के लिए। तुमने तो कलयुग की यह जो उक्ति है उसे सही कर दिया कि भाई भाई का नहीं होता है। और तुम तो छोटे हो, तुम्हारे बड़े भ्राता थे वो, तुम्हें तनिक भी मोह नहीं था उनसे क्या? तो उसने भी इसी तरह उत्तर दिया कि हे भगवान, मैं तो बहुत छोटा हूँ, अल्पज्ञ हूँ, एक बालक के समान हूँ, मेरी तो बड़ी बुद्धि नहीं है। आप सन्यासी हैं, आप जानते हैं कि किसी चीज का तो त्याग करना पड़ता है, किसी चीज का त्याग स्वतः हो जाता है। तो जब तक उनके संबंध मुझसे थे तब तक मैंने निभाया, और आगे भी संबंध जितना निभाने का है निभाऊंगा। उसके बाद कल के दिन पता नहीं मैं भी हूं कि नहीं हूं। भगवान ने देखा कि इस भाई की भी जो प्रवृत्ति है वह अपने भाई के प्रति जो है वह विवेकपूर्ण है। अब भगवान ने कहा सब तो हो ही गए हैं, पत्नी बच्ची, पत्नी को काहे को छोड़ दे। तुमने कहा कि तू तो बड़ी पतिव्रता है, लेकिन कैसी पतिव्रता है? पत्नी को पति से बढ़ के कोई नहीं होता, और पति जो है वो परमेश्वर होता है, और पति जब परमेश्वर होता है तो तू अपने पति का शव घर में रख के भोजन बनाने चली गई मुझे, और भोजन बनाने के बाद साथ में खाने के लिए भी उद्धृत हो गई। तेरे से बड़ा पापी तो कोई नहीं। ये तो दीनबंधु दास तो अज्ञानी है ही है, बड़ा ज्ञानी बना फिरता है। इसके साथ साथ तूने तो अपने पतिव्रत धर्म तक को दांव पर लगा दिया। तुम्हें भी कुछ कहना है? तो पत्नी क्या कहती? कहा कि हे देवता, जिस पति धर्म की आप बात कर रहे हैं उन्हीं पति ने मुझे पूरे जीवन अतिथि सेवा का उपदेश दिया और उसी का आचरण कराया। अब पति के होते हुए यदि मैं अतिथि सेवा ना करूं तो उन पति के आदेश की ही तो अवहेलना कर रही हूं। पहली बात यह है, और दूसरी बात यह है कि यह पति जो है वह परमेश्वर है, ऐसा सुना है शास्त्रों में। लेकिन पति परमेश्वर कैसे हो सकता है? परमेश्वर जरूर पति हो सकता है, कि पति जो है वह तो आज है कल नहीं है, और पत्नी जो है वह भी आज है कल नहीं है। तो इससे पहले जब तक मेरे पति थे तब तक मैं सधवा थी, और पति के जाते ही मैं विधवा हो गई। तो जिस चीज के लिए हमारा धर्म उपदेश करता है कि पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, उस सन्यास को इस वैधव्य ने स्वतः स्वीकार कर लिया। मुझे किसी चीज का संकल्प नहीं लेना पड़ा, और वैधव्य जो है वो सन्यास के समतुल्य ही होता है, क्योंकि उसके भी व्रत जो है सन्यासी के समान ही होते हैं। तो जो ईश्वरीय विधान के अंतर्गत पति और पति का परमेश्वर रूप में होना है, यह तो केवल उस जगत पति के लिए ही विधान हो सकता है, इस नश्वर शरीर पति के लिए नहीं हो सकता। तो यह मेरे कितने देर के पति, इस पति के माध्यम से यदि मैं जगत पति तक पहुंच सकती हूँ और उनके धर्म का आचरण कर सकती हूँ, तो फिर मुझे लाख पाप लगे चाहे लाख पुण्य लगे,
उससे तो लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम अपने पति के द्वारा बताए गए मार्ग पे चल के मैंने अतिथि सेवा करने का प्रयास किया। बाकी यह मेरे ससुर भी जानते हैं कि यह जो भोजन परोसा गया वह आपकी शर्त पर केवल हम लोगों ने मुंह इसलिए जूठा किया कि आप खा लो, आप भूखे यहां से ना जाए। भगवान ने कहा चलो ठीक है। तो अब सन्यासी भगवान ही थे, कछु तो बात हती ही नहीं। तो काफी प्रसन्न हुए, मतलब चारों की परीक्षा से काफी प्रसन्न हो गए वो, और मंत्रमुग्ध भी थे कि मेरे ऐसे ऐसे भक्त भी हैं जिसकी पुकार से बैकुंठ छोड़ के आए थे खावे खिलाने। तो गंगा जल बुलाया, तुलसी का पत्ता अत्ता रखा, और वो तो अंगड़ाई अंगड़ाई लेते लाते हुए उठ गया। अब वो उठा तो कह क्या रहे हैं कि देख, तेरे चारों माता पिता और पत्नी और भाई, चारों के चारों तू मर गया था, वो खाने के लिए बैठ गए थे। भाई अब वो तो मर गया था, चलो उसको, वो तो परीक्षा से बचा था, लेकिन भगवान ने उसको भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो भी उसी धर्म का पालन कर रहा था जिसका पिता ने शिक्षा दी थी। और पिता के बताए हुए धर्मोपदेश को जब बच्चे करते हैं तो पिता को तो जो गति प्राप्त हो रही है, हो ही रही है, उनके पुत्रों को उनसे ज्यादा उस चीज का लाभ मिलता है। बाड़े पुट पिता के धर्म में, खेती बाड़े अपने घर में। अब कहे, अब वो बच्चा तो अनजान ही था, वो तो मर ही गया था बेचारा, उसको तो पता नहीं था, सोया हुआ था समझ लो, या अंगड़ाई लेके खड़ा भी हुआ। तो उस बच्चे ने भी ना अपनी पत्नी की बुराई की, और ना पिता की, ना माता की, ना भाई की, और उसने भी ईश्वर से कहा, हे भगवान, जिस धर्म उपदेश को मेरे पिता ने मुझे बचपन से लेके अभी तक सिखाया, उसी आतिथ्य के लिए यह जन्म तो ऐसा है जैसे कि एक पेड़ बरगद का हो, और उस बरगद के पेड़ के नीचे कुछ राहगीर जो हैं, एक बहुत घनी धूप हो, अधिक धूप हो, तपती धूप हो, और उस धूप में केवल आके कुछ क्षणों के लिए विश्राम करते। लेकिन जैसे ही वह धूप हल्की होती है, प्रत्येक राहगीर अपने अपने रास्ते से होकर निकल जाता है। तो जिस तरह यह जीव देह छोड़ के चली गई थी और आ गई, तो मेरा संबंध भी मेरे पिता से पुनः स्थापित हो गया। जो पूर्व में था आज है, कल रहेगा नहीं रहेगा इसकी बात नहीं। अब भगवान पांचों की इस भक्ति से प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होते होते भगवान ने कहा कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं जा रहा हूँ, और जाते जाते आपके सारे दुख लेते जा रहा हूँ। कभी जीवन में मेरा विस्मरण मत करना, मैं भी आपको नहीं भूलूंगा, आप मेरे सच्चे भक्त हैं। और इस तरह कहते कहते उन्होंने थोड़ा सा, मतलब 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में हल्का सा मंत्रमुग्ध होके दर्शन दिया ही है, और अंतर ध्यान। अब पांचों के पांचों परेशान, हे दीनबंधु नाथ, हे जगतपति, दर्शन देना ही था तो ऐसा क्यों दिया कि एक स्वर्ण की मुद्रा तुम्हारे हाथ में आई और वो चली गई, या हीरा हाथ में आया और वो चला गया। हम तो जान ही नहीं पाए कि हम इतनी देर तक एक सन्यासी से भगवान रूप में बात कर रहे हैं। एक भर नजर इस शरीर से आपको देख ही नहीं पाए, आपको बुलाने की सामर्थ्य तो हमारी थी ही नहीं, और आप जो है इस तरह से अंतर्धान हो गए। बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, सब कुछ किए, लेकिन अब भगवान तो भगवान है। जब गजराज को आवश्यकता पड़ी तो गरुड़ को छोड़ के, गरुड़ उड़ के आने में देरी लग रही थी, तो गरुड़ को छोड़ के वहीं प्रकट हो गए। इतनी तीव्रता की ग्राह्य ने जब वो पकड़ लिया था, तो फिर भगवान दोबारा प्रकट हुए, आशीर्वाद दिया। तो ये जो आज की कथा जो अभी अपन एक सत्संग प्रारंभ कर रहे हैं या चल रहा है, उसमें ये जो आज का विषय है ये तिरोभूत हो चुका है, उसे कहने की जरूरत नहीं। ये चीज आना बहुत बड़ी चीज,
अब इसमें अतिथि भी कोई नहीं है और तिथि भी कोई नहीं है, लेकिन अतिथि के अलावा इस सत्संग में एक नित्य बोध है। उस बोध के माध्यम से सत्संग में उतर पा रहे हैं, उस सत्संग को जान पा रहे हैं। तो अब ये नहीं पता कि अब हम लोगों में से भगवान किस किस के रूप में आके सुन के जा रहा है और किस किस के रूप में सुना के जा रहा है, लेकिन परीक्षा लेने तो आना ही है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितने उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, क्योंकि भगवान की कोई परीक्षा में कभी कोई फेल नहीं हुआ। वो लेते ही ऐसी परीक्षा है कि आदमी फेल ना हो, बशर्ते हम उनकी परीक्षा देने के लिए तैयार तो हो जाए। तुलसीन बंधु भगवान की, श्री आनंद कंद दयालु भगवान की, साकेत धाम की, आज के आनंद की, भक्त वत्सल भगवान की।